बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक और वीडियो के साथ मैं हूं सैयद मोहम्मद हमूद रहमान शिराजी एडवोकेट, और मेरे साथ हैं इब्रार हैदर कयानी साहब। आज हम आपसे जनरल डिस्कशन करेंगे कि जो ये पिछले कोई 10 से 15 दिन में जो हालात बने हुए थे मुल्क के, एक तो वो जो डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली की रूलिंग, एंड देन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फ़ैसला, और उसके बाद परवेज़ इलाही का पंजाब का चीफ मिनिस्टर बनना, और उसके बाद जो है नून लीग से तख्त लाहौर जो है वो छीन जाना। ये तमाम के तमाम वाक़यात हुए हैं, उसके हवाले से डिस्कस करेंगे, और फिर आगे क्या होने जा रहा है उसके हवाले से कोई डिस्कशन करेंगे। बुनियादी तौर पे मैं इस वक्त ये समझता हूँ कि ये जो मुस्लिम लीग नवाज़ से पंजाब हुकूमत गई है, उससे उनका नुकसान ये होगा कि उनके पास अब मरकज़ में जो गवर्नमेंट है वो सिर्फ़ और सिर्फ आप ये समझ लें कि इंतहाई लिमिटेड सा स्कोप हो गया उनके पास। उनके लिए बस उनके पास ये इख्तियार होगा कि वो सख्त फ़ैसले करें, जिसमें पेट्रोल की कीमतें जो हैं वो उन्होंने बढ़ानी हैं। उसके बाद उन्होंने जो है बिजली का जो रेट्स हैं उसको बढ़ाना है। उसके बाद जो गैस के जो रेट्स हैं उसको बढ़ाना है। ये इस तरह के मुश्किल फ़ैसले करने हैं। बाकी तो 18वीं तरमीम के बाद जो है तमाम मोस्टली जो मामलात हैं वो सूबों के पास चले गए। तो अभी मैं ये समझता हूँ कि नून लीग जो है वो मरकज़ में जो गवर्नमेंट कर रही है वो इंतहाई वीक पोजीशन में है, जबकि इमरान खान जो कुछ अर्सा पहले वीक पोजीशन पे थे, उनको जब अदम एतमाद के ज़रिए प्राइम मिनिस्टरशिप से हटा दिया गया था, तो उस वक़्त उसके बाद उनकी सिचुएशन कमज़ोर थी। गो के उनके पास KPK की गवर्नमेंट थी, लेकिन पंजाब की गवर्नमेंट बाद में उनसे ले ली गई। मीन के वो जो उनके अरकान थे वो मुनरफ़ हो गए और उनने हमज़ा शहबाज के हक़ में वोट दिया। दैन सुप्रीम कोर्ट के एक फ़ैसले के तहत उनको डिस्क्वालीफाई डिक्लेयर कर दिया गया। दैन इलेक्शन होने के बाद फिर से तहरीक इंसाफ जो 20 नशिस्तों पे इलेक्शन हुए, जिसमें तहरीक इंसाफ को कामयाबी मिली, 15 में कामयाबी मिली, और फिर 5 वो जो इनडायरेक्ट इलेक्शन के ज़रिए आने थे मखसूस नशिस्तों वाले, वो भी मिल गई। तो अब फिर एक अच्छी अक्सरियत, अददी अक्सरियत के साथ पंजाब असम्बली में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उसकी कोलिशन गवर्नमेंट, और अब पहले की जो सिचुएशन थी वो नहीं रही। अब इमरान खान कम से कम ये कर सकते हैं कि अगर इलेक्शन मरकज़ में डिले हो रहे हैं तो पंजाब में कुछ ऐसी पॉलिसीज़ ला सकते हैं जिससे लोगों को रिलीफ दिया जा सके, और अपने जो वोटर बैंक है उसको इंक्रीज़ कर सकते हैं, और लोगों में अपने लिए जो उनके सपोर्टर्स नहीं हैं, वोटर नहीं हैं, उनमें अपने लिए उनके दिल में अपने लिए जगह बना सकते हैं। तो ये सूरत हाल है सारी, और मैं ये समझता हूँ अगर तमाम सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए अगर मैं बात करूँ तो मुझे ये बिल्कुल नहीं लगता कि इलेक्शन 2023 में होने जा रहे हैं। मुझे लगता है कि इलेक्शन ये कोई 3-4 महीने में हो जाएंगे, क्योंकि जिस तरह के माशी हालात जा रहे हैं, जिस तरह डॉलर ऊपर जा रहा है और मईशत नीचे जा रही है, और जो महंगाई की शरह है वो बहुत महंगाई बढ़ चुकी है। मीन के गरीब जो सफ़ेद पोश तबका है उसके लिए जीना मुश्किल हो रहा है, उसके लिए गुज़र बसर करना मुश्किल हो रहा है, और बड़े तंग हालात हैं, मुश्किल हालात हैं। तो मेरे ख़्याल से इन तमाम चीज़ों का जो हल है वो एक यही है कि एक फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन करवाए जाएँ, और उसके बाद जो नेक्स्ट गवर्नमेंट आए, जो अक्सरियत लेके आए, वो गवर्नमेंट बनाए और अपनी पॉलिसीज़ को वज़ा करे, और इस अंदाज से पॉलिसीज़ बनाए और आज़ादाना फ़ैसले करे, और माशी हवाले से और समाजी हवाले से और तमाम के तमाम मामलात को टैकल करने के लिए एक पॉलिसी वज़ा करे, जिससे डायरेक्टली आवाम को फ़ायदा हो। और ये पॉसिबल तभी हो सकता है कि एक मज़बूत हुकूमत होगी और उसके पास टेन्योर, एक लंबा टेन्योर होगा, उस टेन्योर से वो डिलीवर भी कर सकते हैं। और अगर आज की सिचुएशन ली जाए तो उसमें पॉसिबिलिटी नहीं है कि डिलीवर नहीं कर सकती, ना मरकज़ी गवर्नमेंट कर सकती है, क्योंकि उसके पास तो अभी जो वसाइल हैं उसकी बहुत कमी है। और दूसरी बात, माशी महाज पे बहुत इश्यूज़ हैं, और फिर बहुत से मामलात हैं जिसको वो टैकल नहीं कर सकते। तो इसका बेहतर हल
मेरे नुक्ता नज़र से ये है कि यहाँ पे मुल्क में जनरल इलेक्शन करवाया जाए, उसके बाद जो गवर्नमेंट है वो फिर इस मुल्क के मामलात को लेके चले। तो इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं इब्रार हैदर कयानी एडवोकेट, उनसे भी बात करेंगे कि उनकी क्या राय है, वो क्या समझते हैं कि इन तमाम सूरत हाल जो पाकिस्तान की माशी सूरत हाल है और सियासी सूरत हाल है, स्टेबिलिटी नहीं है मुल्क में, तो आपकी नज़र में वो क्या चीज़ें की जाएँ जिससे इस मुल्क में स्टेबिलिटी आ जाए, और वो क्या कौन सी पॉलिसीज़ वज़ा की जाए जिससे इस मुल्क में स्टेबिलिटी आ जाए और मईशत में बेहतरी है। जी इब्रार कयानी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं चौधरी परवेज़ इलाही साहब को वज़ीर आला बनने में मुबारकबाद पेश करता हूँ और इमरान ख़ान को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उसने जो एक अच्छी सियासी हिकमत अमली अपना कर चौधरी परवेज़ इलाही और उनके ग्रुप को अपने साथ जोड़े रखा, और इसी वजह से उन्होंने दोबारा पंजाब की गवर्नमेंट जो है वो हासिल की है। दूसरा, परवेज़ इलाही साहब जो है ये पहले भी वज़ीर आला रह चुके हैं, पंजाब में काम कर चुके हैं और एक अच्छे लीडर थे। मेरे ख्याल से इनके दौर में जो इनका चीफ मिनिस्टरशिप का दौर था उसमें इन्होंने अच्छे काम किए हैं। 1122 वाला जैसे होगा, वार्डन हो गई, या और वो फ्री एजुकेशन वाला काम था, वो काफ़ी अच्छे काम थे इनके। तो हमें उम्मीद है कि वो डिलीवर करेंगे। और कुछ आते सार ही उन्होंने, इमरान ख़ान साहब ने कुछ ऐलानात किए हैं आज कि वो सेहत कार्ड और जो लंगर खाने हैं और पनाहगाहें हैं और उन सारी चीज़ों को दोबारा से जो बहाल कर रहे हैं। और उन्होंने सानिया निश्तर साहिबा को ये टास्क दिया है जो कोरोना में भी अपने काम को बखूबी सर अंजाम दे सकी हैं। और इसके अलावा कुछ सियासी सूरत जो है वो PMLN की तरफ से बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है, जिसमें राना सनाउल्लाह साहब की आज कुछ स्टेटमेंट आई हैं कि वो गवर्नर राज की तरफ जा रहे हैं। और हमारे वकला साहिबान के एक सुप्रीम कोर्ट बार के सदर हैं एहसन बून साहब, उन्होंने भी कुछ जो है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब के इख्तियारात उसके बारे में कोई उन्होंने स्टेटमेंट दी हैं और वो कोई कानून में तरमीम लाना चाह रहे हैं। उसके बारे में हम एक डिटेल वीडियो बाद में जो है वो बनाएंगे। और ये है कि एहसन बून साहब को ये सोचना चाहिए कि मैं वकला के लिए कुछ करूं, ना कि वो स्पोक्स पर्सन बने हुए PMLN के और ऐसी एक जो है लोगों के सामने प्रेजेंटेशन कर रहे हैं जैसे कि वो एक PMLN के हामी हैं और उन्होंने अभी तक कोई एक सिंगल 1% काम भी वकला की बेहतरी के लिए नहीं कर रहे। वो वकीलों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उनका काम है कि वकला के लिए, कानून के लिए, आइन की पासदारी के लिए ऐसे कोई अच्छे काम करें, ना कि PMLN के सामने जाके बैठ जाएं और उन्हें कहें जनाब जैसे आप कर रहे हैं कहते हैं वैसे होगा। अच्छा कैन साहब, मुझे ये बताएं कि ये जो सूरत हाल इस वक्त चल रही है, इसमें इलेक्शन हो जाना चाहिए या ये गवर्नमेंट चलनी चाहिए, क्या कहते हैं आप इस हवाले से? जी, मेरे ख्याल में तो इलेक्शन जो है वो ज़रूरी है। इसमें ये नहीं है कि इमरान ख़ान साहब की हुकूमत आएगी या PMLN की है, वो एक अलग डिस्कशन है। उसमें जिसको वोट दिया जाएगा, जिसको अवाम पसंद करती हैं या जिसको वो मैंडेट देंगे वो अपनी हुकूमत बनाए, पर जो भी हुकूमत आए उसका 2/3 मेजॉरिटी के साथ होना लाजमी है, क्योंकि उसके पास पावर होगी। वरना यही खेल जो पहले पिछले 2-3-4 माह से चल रहा है ये दोबारा रिपीट होगा। ये इक़्तिदार की जंग में जो हमारी अवाम है वो बेचारी पिसेगी। इसलिए मेरे ख्याल से तो शहबाज शरीफ साहब को जो है वो इलेक्शन करवा देने चाहिए आफ्टर 2-3 मंथ्स, और क्योंकि उससे एक स्टेबिलिटी आएगी। क्योंकि आप अभी इस मौजूदा सूरत हाल में जो आपके दोस्त ममालिक हैं या IMF है, चाइना है, तुर्की है, UAE है, सऊदीया है, वो भी आप फिर लाए नहीं कर ले क्योंकि इंस्टेबिलिटी है। तो इस वजह से इलेक्शन होना मेरे ख्याल से ज़रूरी है। कैन साहब, मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ और बिल्कुल इस मुल्क में ट्रांसपेरेंट और फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने चाहिए, ताकि जो भी पार्टी जीत के आती है और दूसरी जो हारने वाली पार्टी है वो इस तरह के इल्ज़ाम ना लगाए कि ये जो पार्टी है वो इलेक्शन
रीक करके गवर्नमेंट में आई है। तो इसी के साथ हमें इजाज़त दें। सलामत रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। पाकिस्तान जिंदाबाद।